I'm also fine. After a long time, a very warm welcome to you all. आज करीब 11 महीनों के बाद हम यहाँ उपस्थित हुए हैं और ये देख करके आप लोग यहाँ पर आए हो, इस कैंपस में हम एक साथ एकत्रित हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हर्ष का अनुभव हो रहा है और आई होप आपको भी अच्छा लग रहा होगा। आपको 2-4 दिन की छुट्टियां मिलती हैं तो बहुत खुश हो जाते हो, लेकिन इतनी लंबी छुट्टी में तो सब लोग उब ही गए थे। उब गए थे? उबे थे या नहीं? हाँ, इतनी लंबी छुट्टी, इस बार की छुट्टी तो अब तो लगता है कि अब छुट्टी आप नहीं मांगोगे। मांगेंगे क्या? नहीं? पक्का? ठीक है, तो अब हम अपनी शुरुआत दुगनी एनर्जी के साथ, जितना हमने लॉस किया है, चाहे वो सिलेबस रहा हो, चाहे जितनी भी चीजें हम जितना नेगेटिव में गए हैं, उन सारी चीजों को हमको भरपाई करनी है। और सिर्फ भरपाई नहीं करनी है, बल्कि हमको उससे बहुत आगे जाना है। 2020 का जो वर्ष रहा काफी ज्यादा घातक रहा, न सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरे देश के लिए, और सिर्फ पूरे देश के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए बहुत घातक रहा। बहुत क्षति किया है इसने, कोरोना वायरस ने। लेकिन अब हम उन सभी चुनौतियों को भरने के लिए तत्पर हैं और खड़े हैं। न सिर्फ हम बल्कि पूरा देश, पूरा विश्व। अब इस महामारी जो है उसे खत्म करके हम आगे बढ़ेंगे और पूरे जोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ जितनी क्षति हुई सबको हम आगे प्रयास करेंगे, उसे पूरी भरपाई करेंगे। ठीक है, उसमें जरूरत है आपका साथ और हमारा साथ। देखिए, जो 2020 का ये महामारी का साल रहा, वो सिर्फ जो स्कूल है उन्हीं नहीं, जो पूरे परिवार है नहीं, बल्कि देश की पूरी इकोनॉमी लॉस हुई है। बच्चों का जो सिलेबस है, जितनी पढ़ाई है, 1-2 दिन की छुट्टियां होती हैं तो बहुत ज्यादा पीछे चला जाता है। बच्चे उन चीजों को जो रूटीन है वो नहीं पिकअप कर पाते हैं। और आप समझ सकते हो कि 11 महीने जहां पर इतना टाइम बीत गया और अब हमको उन सारी चीजों को पिकअप करना है, तो हमें वैसे ही नहीं बल्कि पूरे हम जो भी करेंगे उसे पूरे अच्छे मन से। देखिए, एक तो आप देख रहे हो कि ये हमें काम करना है, लेकिन थोड़ी सी डिस्टेंस बना करके हर एक चीज को करना है। ठीक है, ये नहीं कि हम काम तो करेंगे लेकिन अब पहले जैसा नहीं। जैसे आप फ्रेंड सर्कल में एक साथ बैठ करके काम करते थे जो भी, लेकिन अभी आपको थोड़ी सी डिस्टेंस बनानी है। देखिए, डिस्टेंस बनाने का मतलब ये नहीं कि आपके जो विचार हैं वो भी डिस्टेंस बना ले, ये नहीं होनी चाहिए। आपका जो प्रेम है एक दूसरे फ्रेंड्स के साथ में वो रहना चाहिए। ठीक है, आपके सिर्फ आपका जो बॉडी है वो टच में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, थोड़ी दूरी बना करके रखिए। और जो गाइडलाइन जारी की गई है, आपके ग्रुप में भी भेजा गया था ना गाइडलाइन, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, तो उससे आपको पढ़िए, अपने पेरेंट्स को भी दिखाइए और फिर आज आपको जो मिलेगा उस पर आपको सिग्नेचर कराने हैं और उन चीजों को फॉलो करना है। बिना फॉलो किए आप ऐसे ही करोगे तो कुछ फिर दिक्कत आ सकती है। तो हमें देखो, हमेशा अलर्ट रहना है। अलर्ट रह करके हम अपने कार्य को सुचारू रूप से करेंगे। ठीक है, और जितनी भी चीजें पीछे हमारे नेगेटिव, देखिए हम मास्क लगा रहे हैं ना, मास्क लगाना कोई बुरी बात थोड़ी ना है। बहुत सारे बच्चे इसके अलग अलग नाम दे रहे हैं, नहीं, ये अच्छी बात है। ये हमारे संस्कार में अगर हो जाएंगे ना, देखो ये डेली रूटीन हमारा बनता जा रहा है। और जो सफाई करना हो गया, मास्क लगाना हो गया, ये सब अच्छे गुड मैनर है। अब अपने सिलेबस में भी पढ़ते हो, हमें हमेशा समय समय पर हाथ धुलने चाहिए। अब ये नया क्या है? नया तो कुछ नहीं लगता ना, नया लगता है क्या? नहीं, हमें ये अगर हम फॉलो करते हैं ना तो बहुत अच्छी बात है। देखो, मास्क लगाना ना ये कोई आज की नहीं परंपरा है, हमारा एक धर्म से जुड़ा हुआ है। मालूम है कौन सा धर्म है? जैन धर्म। जैन धर्म में आज से नहीं बल्कि सदियों से मास्क लगाते, रुमाल लगाते मुंह पे, लेकिन उनका थोड़ा सा उद्देश्य अलग होता है। उनका क्या उद्देश्य होता है पता है? उनका उद्देश्य है कि जो हवा में, हमारे एनवायरमेंट में छोटे छोटे ऐसे जीवाणु होते हैं जो हम देख नहीं पाते हैं, जिन्हें वो हमारे मुख में, नाक में चले जाते हैं तो उनकी हिंसा हो जाती है। तो इस वजह से वो लगाते थे। तो हमारा भी तो ये एक कहीं ना कहीं देखे तो भी उसी तरह का उद्देश्य है। तो बहुत अच्छी बात है, हम मास्क लगा करके हैं, हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। अगर प्रॉब्लम हुए तो आप हटा सकते हो, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर आप अलग हो, जैसे मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मेरे आसपास कोई नहीं है ना,
थोड़ी दूरी पर हो तो मैं मास्क हटा सकती हूँ, लेकिन जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा नजदीक हैं तो उस टाइम पर आप ये ध्यान रखना कि मास्क आप लगाए रहो, ठीक है। और बेंचेस पे ज्यादा आपको पास बैठने की जरूरत नहीं है। ध्यान देना इन चीजों को, जो हमारी गाइडलाइन जारी की गई है उन गाइडलाइन को देखते हुए। देखिए, अगर हम अच्छी तरीके से काम करते हैं ना तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आई होप आप सारी चीजों को देखते हुए हमारी जितनी भी चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को हम भरपूर तरीके से सही करेंगे। देखिए, आपको अब कोरोना से कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि वैक्सीन आ गई है हमारे देश में। हमारे देश में वैक्सीन बन गई है, सिर्फ आने की बात नहीं। हाँ, आना तो है ही नहीं। हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन में खूब यूज हुआ आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत। आप लोग न्यूज़पेपर, टीवी वगैरह देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे? तो आत्मनिर्भर भारत का खूब कैंपेन चला। तो उसी घड़ी में हमने अपने देश में कोरोना की जो वैक्सीन है वो बन गई है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने आप को सुचारू रूप से सही तरीके से करना है। ओके, बेस्ट ऑफ लक एंड ऑलवेज कीप हेल्दी एंड गुड। इसी के बाद में बड़े सर को बुला